नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। वैक्सीन पर अब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि केंद्र के निर्देश के चलते ही भारत बायोटेक दिल्ली को कोवैक्सीन की सप्लाई नहीं कर रहा। केजरीवाल ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा था। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री को खत लिखा है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी भारत बायोटेक के बारे में जानकारी दी है और एक खत भी लिखा है कि दिल्ली को सप्लाई नहीं की जा रही, क्योंकि कंपनियां कह रही हैं कि केंद्र जिसको कहेगा उसी को सप्लाई होगी। मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि कंपनियों ने इनकार कर दिया है। कंपनियां कह रही हैं कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही वैक्सीन की सप्लाई होगी। भारत बायोटेक ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सप्लाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री को इस बाबत एक खत भी लिखा है। कल अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगाए थे। इसके बाद कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला किया है। साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री अब से कुछ ही क्षण बाद 2:30 बजे वर्चुअल बैठक भी करेंगे तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। दिल्ली में वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन की डिमांड की थी। ये मैं पहले बता चुका हूं। 67 लाख वैक्सीन हमने कोविशील्ड से मांगी थी और 67 लाख वैक्सीन हमने कोवैक्सीन से मांगी थी। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। यह जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा केंद्र सरकार से कि देश में, राष्ट्र में इस समय जो संकट है उसकी गंभीरता को समझें और एक राष्ट्र की सरकार की भूमिका निभाएं। तो दिल्ली में वैक्सीन को लेकर सियासत 7वें आसमान पर पहुंच गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर खुलकर सवाल उछाल रहे हैं। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और यह समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। इसलिए जरूरी है कि हम भारत में वैक्सीन का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं और देश के हर नागरिक को अगले कुछ महीने में वैक्सीन लगाने की राष्ट्रीय योजना बनाएं। मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसमें एमसीडीज अब तक 150 सेंटर्स चला रही थी। एक तरफ वैक्सीनेशन का हल्ला किया हुआ है और दूसरी तरफ 60 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया है और लगातार एडवर्टीजमेंट आ रहा है दिल्ली में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है वो अरविंद केजरीवाल प्रोवाइड करने वाले हैं। ना तो अभी तक कोई ग्लोबल टेंडर किया है, ना कहीं से वैक्सीन का प्रावधान किया है। यही विपक्ष के लोग वैक्सीन के विरुद्ध युद्ध में लगे हुए थे। युद्ध ये नहीं था कि हम लोग इकट्ठे होकर पहले 60 से ऊपर वालों को वैक्सीनेट करवा दें। युद्ध ये था कि ये हिंदुस्तानी वैक्सीन चलनी नहीं चाहिए। आप फाइजर को अलाउ करो, आप इसको लेके आओ, उसको लेके आओ और अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम इन्हीं लोगों ने किया।
दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुमार कुणाल दिल्ली से और साथ ही साथ सौरभ बख्तानिया इस वक्त मुंबई से। कुणाल, देखिए सियासत होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही है। ग्राउंड रियलिटी लगातार कैमरे में कैद कर हम दिखा रहे हैं कि तस्वीरें क्या हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर, लेकिन मनीष सिसोदिया ने लगातार, कल अरविंद केजरीवाल, आज मनीष सिसोदिया लगातार ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर वैक्सीन सप्लाई हो रही है, मजबूरन हमें कई सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो आपने कहा कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है, सियासी बातचीत हो रही है, वैक्सीन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मुश्किल ये है कि कोवैक्सीन के सारे सेंटर दिल्ली में बंद हो गए हैं। साफ तौर पर दो बातें, एक तो जो दिल्ली सरकार का दावा है कि 67 लाख हमने कोवैक्सीन के लिए आवेदन किया था, 67 लाख कोविशील्ड के लिए आवेदन किया था, कोवैक्सीन ने मना कर दिया है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जब सवाल पूछा गया था तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र का स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल निभा रहा है। यानी वो कहीं पर अगर गड़बड़ हो, कहीं किसी जगह से अगर राज्यों में और प्राइवेट कंपनियों में आपस में कुछ सुलह नहीं हो तो वहां पर सरकार की दखलंदाजी होगी। तो ऐसे में किसकी वजह से लोगों को नहीं मिल रहा है, यह जवाब तो देना पड़ेगा। कुणाल मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त हम आपको सीधा लिए चलते हैं। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाइसेंसिंग कर दी जाए और बाकी सारी कंपनियों को कहा जाए कि वो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें, इससे बहुत वैक्सीन मैन्युफैक्चर होगा और सुविधा हो जाएगी। और अगर केजरीवाल जी के शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मूला को डिक्लेयर कर देना चाहिए, उस पर भी मैं कहने वाला हूं। और तीसरा विषय, आम आदमी पार्टी के ये जो चिट्ठी खेल हो रहा है और जिस प्रकार का झूठ वो बोल रहे हैं वैक्सीन को लेकर, उस पर भी खुलासा करूंगा। मगर सबसे पहले जो तकनीकी विषय है उन दोनों को मैं स्पर्श करूंगा, कॉमर्शियल लाइसेंसिंग और एक्सपोर्ट क्यों हुआ। कल तक 11 मई 2021 तक लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन, 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। इसको लेकर काफी घमासान रहा कि आखिर ये क्यों भेजे गए। हिंदुस्तान में वैक्सीन की कमी थी, इनको भेजना नहीं चाहिए था, अपने बच्चों को पहले वैक्सीन करना चाहिए था, बाद में लोगों को देना चाहिए था। देखिए, ये जो वैक्सीन बाहर भेजे गए वो दो कैटेगरी में भेजे गए हैं। जो पहला कैटेगरी है जिसमें लगभग 107 लाख अर्थात 1 करोड़ 7 लाख आसपास वैक्सीन भेजा गया है, यह एड के रूप में भेजा गया है। एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। चाहे हमारी सरकार होती, चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था, क्योंकि वो लायबिलिटी है। वो किस प्रकार से लायबिलिटी है और एड किसको हमने दिया है, आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सब ध्यान से सुने। जहां तक एड का सवाल है, हमने लगभग, जैसा मैंने कहा, 107 लाख, 1 करोड़ और कुछ वैक्सीन हमने बाहर भेजे हैं। किसको मुख्यतः हमने एड दिया? हमने एड दिया है अपने नेबरिंग 7 देशों को। जो हमारे देश के आसपास जो 7 देश हैं, जो 7 मुल्क हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उनको हमने एड दिया। और कितना एड दिया? 78.5 लाख डोजेस। इन 1 करोड़ से थोड़े अधिक जो डोजेस हमने एड के रूप में दिए, उसमें 78 लाख डोजेस हमने अपने देश के आसपास के देशों को दिया। उस पर भी आप सवाल खड़ा कर सकते थे कि क्या आवश्यकता है बांग्लादेश को देना, क्या आवश्यकता है बाकी देशों को देना। देखिए, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये डिप्लोमेसी के साथ साथ ये एपिडेमियोलॉजी भी है। कैसे एपिडेमियोलॉजी है? अगर आप अपने देश के आसपास के देशों की सुरक्षा की चिंता भी करते हैं, थोड़ी बहुत चिंता करते हैं, उनको मदद करते हैं, तो ये वायरस जो बाउंड्रीज नहीं जानता है, ये वायरस जो सरहदें नहीं जानता है, आप अपने देश और अपने देश के जो बाउंड्री वाले स्टेट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये एड, ये जो ग्रांट है, केवल 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ये बनता था। दूसरा है जो एड में मैंने कहा 107 लाख, 1 करोड़ समथिंग, 78 तो हमने इनको दिया। बाकी 2 लाख डोजेस हमने किसको दिए? हमने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, जो संयुक्त राष्ट्र का पीस कीपिंग फोर्स होता है, हमने उसको दिया है। संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग फोर्स को क्यों दिया? आपको जान के खुशी भी होगी और आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया। 6600 इंडियन सोल्जर्स जो हैं, जो हिंदुस्तान के जवान हैं,
वो आज सरहद से दूर, हमारे देश के सरहद से दूर संयुक्त राष्ट्र के लिए और पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं। वो भिन्न भिन्न देशों में प्लेस्ड है। अगर हमने पीस कीपिंग फोर्स को 2 लाख डोजेस दिया था तो अपने जवानों को किस तरह दोनों डोजेस लग सके, हमारे जवान जो हमारे देश से बाहर रह के भी हमारे देश के हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, उसके लिए वो डोज दिए थे। क्या ये गलत है? हम नहीं मानते हैं ये गलत है। अब आते हैं, ये जो एड दिया गया, ये कुल मिलाकर जितना भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ उसका 16% था, अर्थात लगभग 1 करोड़ डोजेस। बाकी जो 5.5 करोड़ डोजेस हैं, लगभग 84% जो है, वो क्यों बाहर भेजा गया? वो एड नहीं है, वो ग्रांट नहीं है, वो कोई सहायता नहीं है, वो लायबिलिटी है, वो कंपल्शन है। 2 प्रकार की लायबिलिटीज होती है, एक है कॉमर्शियल लायबिलिटी और दूसरा है लाइसेंसिंग लायबिलिटी। कॉमर्शियल लायबिलिटी क्या है? कॉमर्शियल लायबिलिटी है ये 2 कंपनी भारत की जो भारत में मैन्युफैक्चर कर रही हैं वैक्सीन, कोविशील्ड की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन की भारत बायोटेक। इन्होंने पहले से ही कुछ अरेंजमेंट देश के बाहर बुकिंग्स ली थी और कुछ एडवांस पेमेंट लिया था। और जिन देशों से ये रॉ मटेरियल लाते हैं, आप देखिए कोई भी वैक्सीन बनता है, कोई भी उत्पाद बनता है, उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। जिन देशों से ये कंपनीज रॉ मटेरियल लेते हैं, उन देशों के साथ बैठ करके रॉ मटेरियल लेते समय इन्होंने कुछ करार साइन किए थे कि ठीक है, आपसे हम रॉ मटेरियल लेंगे, बदले में हम आपको कुछ वैक्सीन बुकिंग के लिए अलाउ करेंगे, अर्थात हम पेमेंट लेंगे, एडवांस पेमेंट लेंगे, मुफ्त में नहीं देंगे, और बुकिंग करके आपको वो जो उत्पाद निकलेगा रॉ मटेरियल से वो पहुंचाएंगे। ये तो कॉमर्शियल लायबिलिटी है। आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, बदले में पैसा लेकर के आप उनको वैक्सीन दे रहे हैं, ये अनिवार्य है। ये किसी की भी सरकार हो, ये जो हस्ताक्षर आप करते हैं, जो कंपनीज हस्ताक्षर करती है, जो एडवांस पेमेंट लेती है, उसके एवज में उनको देना ही पड़ेगा। दूसरा जो लायबिलिटी है, दूसरी लायबिलिटी है आपकी लाइसेंसिंग लायबिलिटी। लाइसेंसिंग लायबिलिटी होती है केवल SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के लिए, कोवैक्सीन के लिए नहीं है, क्योंकि कोवैक्सीन भारत का ही कंपनी है और भारत बायोटेक भारत में ही मैन्युफैक्चर करती है, इसलिए उसका लाइसेंस बाहर से नहीं आया है। कोविशील्ड के लिए जो SII ने लाइसेंस लिया है वो एस्ट्राजेनिका से लिया है, ऑक्सफर्ड का लाइसेंस है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये लाइसेंस बाहर से आता है तो आपको बाहर कुछ भेजना पड़ता है। क्यों भेजना पड़ता है? कि WHO कोवैक्स फैसिलिटी बनी है, संयुक्त राष्ट्र की जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक कोवैक्स फैसिलिटी बनी हुई है और भारत ने 30% अपना वैक्सीन लाइसेंसिंग लायबिलिटी के अंतर्गत कोवैक्स फैसिलिटी को भेजा WHO में। क्यों भेजा? जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना को लेकर, अभी भी मचा हुआ है, और वैक्सीन को लेकर किस प्रकार वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना है, उसमें कोऑपरेशन कैसे रहेगा, सभी देश मिलकर कैसे करेंगे, तो एक कोवैक्स फैसिलिटी WHO में बनाई गई और सभी देशों ने उसमें करार हस्ताक्षर किया, एक करार साइन किया कि ठीक है, हम भी इसके हिस्से बनेंगे, रॉ मटेरियल इत्यादि हम लेंगे, बदले में हम अफोर्डेबल प्राइस में WHO के कोवैक्स फैसिलिटी को भी कुछ वैक्सीन सप्लाई करेंगे, जिसके बदले में WHO हमें लाइसेंस इत्यादि देगी, WHO रॉ मटेरियल के लिए हमें मदद करेगी। आज आप देखिए एस्ट्राजेनिका का जो हमें लाइसेंस मिला, जिसके एवज में आज कोविशील्ड मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें WHO कोवैक्स फैसिलिटी का भी एक बड़ा हाथ है। और चूंकि ये करार तमाम देशों ने हस्ताक्षरित किया था, we are all part of that agreement with WHO COVAX facility. So 30% of what we call as export was sent as a compulsory item to WHO COVAX facility. So इसको आप नहीं कह सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया, वहां क्यों दे दिया। अगर हम ये नहीं करार करते तो कल को ये वैक्सीन की जो सुविधा हमें कोविशील्ड के रूप में भारत में मिली है वो नहीं मिलती। जो मैंने कॉमर्शियल सप्लाई, बुकिंग, एडवांस पेमेंट इत्यादि कहा था, उसमें 2 पॉइंट में कहना चाहूंगा। 14% तथा कथित एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं है, 14% जो वैक्सीन गया है वो यूनाइटेड किंगडम को गया है। यूनाइटेड किंगडम को क्यों गया है? आपको याद होगा, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो कोविशील्ड का है, उसका लाइसेंस होल्डर ऑक्सफर्ड में है, यूनाइटेड किंगडम में है। आपको एक विषय और भी मैं याद दिला दूं, बीच में जब एक करार हुआ था और एस्ट्राजेनिका ने यह कहा था कि किसी भी कीमत पे कोविशील्ड को 50 लाख वैक्सीन प्रति माह हमें देना होगा यूके में। कोविशील्ड के निर्माता SII जो भारत में है, जो सब लाइसेंस होल्डर है, उन्होंने मना कर दिया था। इस पर आपको पता होगा एस्ट्राजेनिका ने कहा था कि हम लाइसेंस नहीं देंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। वो तो धन्य है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
यूके में बात किया और जिस प्रकार से यूके ने इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंड लिया, वो सब लाइसेंसिंग जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला और आज कोविशील्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये कहना कि यूके को आपने क्यों दिया, उसका मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझाया। 12.5% अर्थात एक छोटा सा जो वैक्सीन का कैशमेंट है वो सऊदी अरब गया कमर्शियल एडवांस बुकिंग के माध्यम से और पेमेंट के माध्यम से। और आपको पता होगा सऊदी अरब में जो भारत के डायस्पोरा है वो काफी बड़े तादाद में रहते हैं और उन सब को जो हमारे भारतीय भाई बहन सऊदी अरब में हैं उनको दोनों डोजेस मुफ्त में सऊदी अरब लगा रही है। क्या हमारा ये जिम्मा नहीं है? हमने पेमेंट में दिया है, बुकिंग लेके इन दोनों कंपनियों ने दिया है, मगर जिस प्रकार का भ्रम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है कि मुफ्त में हिंदुस्तान की सरकार ने 6.5 करोड़ डोजेस जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए, वो बाहर भेज दिए, मुझे लगता है आज इसकी सच्चाई आप सबके सामने आई है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग इन विषयों को समझते हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। आज के इस ग्लोबल विलेज में कोई भी देश एक द्वीप के रूप में, एक छोटे से आइलैंड के रूप में नहीं रह सकता है। इन दिस ग्लोबल arena, in this global era, no country can exist as an island in itself. There has to be cooperative globalization as well. ये एक विषय आपका एक्सपोर्ट को लेकर था। दूसरा विषय जो कुछ दिनों से जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सरकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं कर देती है। और केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी 3 दिन से लोगों को ये बोल रहे हैं कि फॉर्मूला हमें दे दो, फॉर्मूला हमें दे दो। देखिए, ये जो आम जनता है इनको समझाने की आवश्यकता है। मैं बहुत साधारण शब्दों में और बिल्कुल साधारण तरीके से समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और ऐसा होने में अड़चन क्या है। देखिए, ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है, ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि कोई साधारण सा विषय हो और इसका फॉर्मूला हो और आपको फॉर्मूला दे दिया और आपने घर में वैक्सीन बना लिया, या कोई भी कंपनी अपने घर में वैक्सीन बना लेगी। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस बीच ये भी बताएं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर झेल रहे हैं लोग और तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन टीके पर मारामारी लगातार मची हुई है। तमाम हिस्सों से टीके के संकट की खबरें भी आ रही हैं। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, यहां तक कि अब सियासी टकराव भी शुरू हो गया है। सवाल यह है कि ऐसी तैयारी से कैसे हारेगा कोरोना। बाहर खड़े थे 8:15 बजे से, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। यहाँ पे लोग जो है 12 से 1 बजे वाले भी लगे हुए हैं। बिजनेस वाले या कोई भी जॉब वाले, वो क्या करें? ये तो बड़ा पूरा टोटली मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पे भीड़ अथाह है, कोई पता नहीं कब नंबर आएगा। No point standing over here. Just see the social distancing. What are we supposed to do? Go back home? ये जंग 2 डोज जिंदगी की है। पूरा देश वैक्सीन को लेकर बेचैन है। नौजवान कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन की मारामारी में बुजुर्गों के आक्रोश छलक रहे हैं। माँ, बहन, बेटियां कह रही हैं वैक्सीन दिलाओ, कोरोना से बचाओ। इनको 1 लग गया है, कम से कम उनका सेकंड तो लगा दीजिए आप। हमारा लैब तो जाएगा फर्स्ट, हम क्या करेंगे? तमाम शहरों से अब सिर्फ लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें आ रही हैं। जब देश को टीके की अहमियत समझ में आई तो पता चला कि वैक्सीन दूर की पौड़ी हो गई। लोग वैक्सीन लगाने को बेचैन हो रहे हैं, तो जिन पर टीके दिलाने की जिम्मेदारी है वो हाथ खड़े कर रहे हैं। नतीजा आपके सामने। आप लोग इस तरह से लाइनों में लगे हुए हो, ये तो कोरोना लेने के लिए आ रहे हो। सर क्या करे, तो क्या करे, ये रोज रोज परेशान करते हैं। रोज अभी आप बोलते हैं 31 मार्च के पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका कोई नंबर नहीं आ रहा है। देखो ये क्या फाड़ देंगे इनको। 50 रोज हो गए लगाए, अब बेकार हो जाएगी। वो पहले लगाए जो नंबर ही नहीं दे रहे 50। आप लोग बुजुर्ग लोग हो, आप लोग को इस तरह से तो बच के रहना चाहिए ना। सर क्या करें, टोकन वो तो लगवाए, सुबह से कह रहे थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता नहीं है यहाँ, ये लगाते नहीं है, करेगा फिर मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार नहीं है। अब बोले साहब 31 मार्च के पहले वालों को जो रजिस्टर हुआ उनको लगाएंगे। आज टोकन दे दिए सुबह 6 बजे टोकन। ये स्थिति है वैक्सीनेशन सेंटर पे। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का ऐलान तो हो गया, लेकिन इंतजाम नहीं हो पाए। राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 कंपनियों से काम नहीं चलने वाला। केजरीवाल ने मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत मिले। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन रेड्डी ने भी पीएम को खत लिखा है, ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को प्रोडक्शन की इजाजत देने की मांग की। कर्नाटक सरकार ने 3 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने का फैसला किया है। करीब 17 करोड़ डोजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेट्स को फ्री दी जा चुकी हैं। तो एक स्थाई पर जो मुख्य कार्यक्रम जो चल रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री स्टेट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हम मॉर्टेलिटी को कम कर सकें। साथ ही एडिशनैलिटी के रूप में एक डायरेक्ट परचेज की फैसिलिटी भी सबको दी गई है, चाहे वे कॉरपोरेट हों, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स हों या इंडस्ट्रीज हों या स्टेट्स हों। तो इट इज एन एडिशनैलिटी जिसमें स्टेट्स जो हैं उनसे अपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे बात करके उनसे ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीकाकरण के महाअभियान में भारत पिछड़ रहा है? क्या भारत ने बड़ी आबादी के मद्देनजर बड़ी तैयारी नहीं की? आंकड़े बता रहे हैं कि जिस टीके को कोरोना की सुनामी थामने का कवच माना जा रहा है, उनका इंतजाम नहीं हो पा रहा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुए 115 दिन हो गए, अब तक सिर्फ 11% आबादी को ही टीका लग पाया है। करीब 3 करोड़ 85 लाख लोगों को दोनों डोज लग गए। 13 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग पाया है। दोनों मिलाकर 17 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगे हैं। लक्ष्य 30 करोड़ का था, जिसमें हम काफी पीछे रह गए। देश कोरोना की दूसरी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।